जो तुम्हारा मित्र है उसको दूसरा शत्रु की भावना से देखकर वो दुखी होता है। जगत भावना मात्र है, जैसे जैसे भाव करो ऐसा दिखता है, लेकिन भाव जहाँ से उठते हैं उस परमात्मा का भाव करो तो जगत की सत्यता फोक हो जाती है। जैसी जैसी जिस समय भावना होती है, जैसा जैसा दृष्टि होती है, विचार वृत्ति होती है, ऐसा ऐसा जगत दिखता है। वास्तव में जगत कैसा है या जगत का कोई अंत लेना चाहे तो दुनिया के सब विज्ञानी हजार हजार बार जन्म लेके भी अनुसंधान करे तो जगत का अंत नहीं आएगा। ये प्रकृति का अंत नहीं है, प्रकृति अनंत का हिस्सा है। अनंत को जानो तो प्रकृति ही गौ के खुर जैसी लगेगी। अभी ये विज्ञानी तो जो करते हैं रिसर्च ठीक है, धन्यवाद, लेकिन इससे भी बड़े बड़े रिसर्च करने वाले थक गए। विपश्चित राजा थे, उसने अग्निदेव की उपासना की और 4 शरीर बनाए जगत का अंत लेने के लिए। उस सूक्ष्म शरीर से चारों दिशा में भागा, जहां जा सके वहां जाए, जहां पहाड़ और बड़े बड़े जल आए उनको भी चीर के चला जाए सूक्ष्म शरीर से। जहाज तो कुछ नहीं भागता, रॉकेट उससे भी ज्यादा। वो चारों दिशा में गया, नहीं अंत मिला। बड़ा शरीर धारण किया तभी भी अंत नहीं मिला, सूक्ष्म शरीर से देखा तभी भी अंत नहीं मिला। आखिर थक गया। वशिष्ठ जी बोलते, रामचंद्र जी जगत का अंत लेने के लिए विपश्चित जी ने 4 शरीर बनाए, तभी भी जगत का कोई अंत नहीं मिला, माया का विस्तार का अंत नहीं मिला। ये जो अपनी सृष्टि है उससे ऐसी दूसरी कई ग्रह हैं, जैसे ये धरती ग्रह है ऐसे कई ग्रह है, या कई ये जो ब्रह्मांड है ऐसे कई ब्रह्मांड है, उनका कोई अंत नहीं। वही विपश्चित राजा समय के फेर से इस समय वो हिरण बना है और फलाने राजा के यहाँ था, उसी राजा ने तुमको वो हिरण भेंट में दिया है। रामचंद्र जी जो तुम्हारे बागीचे में तुमने रखा है, राम जी ने आदेश दिया कि हिरण गुरु जी के आगे लाओ। हिरण आया, वशिष्ठ जी ने पद्मासन बांधा, आचमन लिया और संकल्प किया कि हिरण विपश्चित था पूर्व काल में और अग्नि तत्व का उपासक था। अग्नि जलाई गई और अग्निदेव को वशिष्ठ ने संकल्प करके कहा कि तुम्हारा भक्त है, इसको पूर्ववत शरीर धारण करने की मदद करो आप। हिरण ने अग्नि देखा, उसके पूर्व संस्कार, जैसे कोई अपने प्रेमास्पद को, अपने भगवान को देखे तो खुश हो जाए, ऐसे अग्निदेव को देखकर हिरण खुश हुआ, नाचा और अग्नि में कूद पड़ा। उसका शरीर वहां लीन हो गया और उसका सूक्ष्म शरीर जो था राजा विपश्चित के रूप में योग बल से वशिष्ठ ने प्रकट करवा दिया। दशरथ राजा ने उसको अपने पास सिंहासन पे बिठाया। तब विपश्चित ने कहा, मैं पूर्व काल की स्मृति है वशिष्ठ महाराज की कृपा से, मैं राजा विपश्चित था और जगत का अंत जानने के लिए मैंने उपासना की थी और मैंने 4 शरीर पाए थे। और बड़ा विस्तार से योग वशिष्ठ में वर्णन है। दूसरा वर्णन है लीलावती और राजा पद्म का। तो लीलावती और राजा पद्म, उनका बड़ा स्नेह था। लीलावती ने ब्राह्मणों से उपाय पूछा कि कुछ भी हो, मेरा पति मेरे को छोड़ के न जाए, कभी मरे नहीं, ऐसा कोई उपाय बताओ। ब्राह्मणों ने 13 महीने का पयोव्रत और सरस्वती की आराधना की विधि बताई। 3 दिन में एक बार भोजन करे, बाकी का वो विधिवत सरस्वती का अनुष्ठान करती। माँ सरस्वती प्रकट हो गई, माँ से वरदान मांगा कि मेरा पति कभी मेरे को छोड़ के न जाए और मरे नहीं। बोले अमर तो कोई है नहीं, लेकिन मरेगा तो इसी ब्रह्मांड में रहेगा, इसी मंडल में रहेगा, और तू जब मेरे को याद करेगी तब मैं तेरे को दर्शन दूंगी। समय पाकर वो राजा पद्म को युद्ध में जाना पड़ा
और वो युद्ध में मर गया। पति के मृतक होने के समाचार सुनकर वो मूर्छित हो गई, खूब रोई। उसका शव मंगवा के रखा, ढका, विलाप करने लगी। दासियां उसको समझाती लेकिन मूर्छित हो जाती। फिर माँ सरस्वती की याद आई तो सरस्वती प्रकट हुई, लेकिन सरस्वती को देखकर, फिर अपने पति को देखकर फिर मूर्छित हो गई। फिर सरस्वती प्रकट होकर उसको सांत्वना बनाई, बोले चल तेरे पति को मैं तेरे से मिला देती हूँ, मेरे पीछे पीछे आ। सरस्वती ने योग बल से लीलावती का सूक्ष्म शरीर ले लिया। बोले तेरा पति इसी ब्रह्मांड में है, चल मैं तेरे को दिखा दी। तो आकाश मार्ग में ऊपर चंद्रलोक से ऊपर कहीं पहुंचे, दिखाया कि पद्म राजा तो वहां भी राजा बना बैठा है, सारे मंत्री टहलवे। लीलावती बोलती है कि माँ ये मैं क्या देख रही हूँ। बोले वो युद्ध में मर तो गए, लेकिन उनको राज्य की वासना थी और मंत्रियों का उनके प्रति स्नेह था, तो मर तो गए हैं, फिर भी अपनी वासना के अनुसार ये वहां यहाँ भी ऐसे ही देख रहे हैं। जैसे आदमी की जैसी वासना होती है, स्वप्न में अपने को ऐसा देखता है, मित्र के वहां देख लेता है। गंगा जी में जाने की वासना है तो गंगा में अपने को देख लेता है। दुकान चलाने की वासना है तो दुकान पे स्वप्न में अपने को देखता है। ऐसे ही मरने के वक्त इनकी वासना थी तो अपने को भी राजा के रूप में ये देख रहे हैं। आप चल आगे चलते हैं तो इस ब्रह्मांड को लांघते लांघते लांघते, जहाँ इस चांद सितारा की कम नहीं, जहाँ ये सूरज भी नहीं है अपना, उससे भी आगे गए, दूसरी सृष्टि में प्रवेश किया। तो लीलावती क्या देखती है कि अरे बच्चे रो रहे, ये तो मेरे बेटे हैं और ये वृक्ष भी मैंने लगाया, अरे बच्चे रो रहे हैं। तो सरस्वती ने कहा अपन तो इनको देखते, ये अपने को नहीं देखते, बताइए तेरे को क्या लगता है। बोले ये तो मेरे बेटे हैं और ये मेरा घर है। बोले पूर्व काल में तू अरुंधति थी और तेरा पति वशिष्ठ ब्राह्मण था। राम का गुरु वशिष्ठ अलग, ये दूसरे अलग। तो वशिष्ठ ब्राह्मण और तू अरुंधति थी, तुम तप कर रहे थे, राजा की सवारी निकली, तुम दोनों के मन में हुआ कि हम भी ऐसा राज्य सुख भोगे। समय पाकर तुम मरे और मृत्यु लोक में तुम राजा हुए, वहां 60,000 वर्ष तुमने राज्य सुख भोगा और तुम्हारा पति मरा। अभी फिर उसकी वासना है राजा पद्म होने की, तो आकाश मंडल में अपना कल्पित राज्य कर रहा है। लेकिन यहाँ वशिष्ठ ब्राह्मण और उनके ये बेटे और तुम्हारे, यहाँ तो अभी पातक दूर नहीं हुआ, यहाँ तो 12वां नहीं हुआ और वहां तुम्हारे मनुष्य लोक में इतने साल बीत गए। ये वो सृष्टि है। तो लीलावती तो बोलती थी ये तो मेरा घर है, ये पेड़ मैंने लगाया है, ये बच्चे मेरे हैं। माँ मैं इनको देखती हूँ, ये क्यों नहीं देखते। बोले मेरी कृपा से तेरे को सूक्ष्म दृष्टि मिली है और उनको स्थूल दृष्टि है। तो ऐसे ब्रह्मांड भी है, ऐसी सृष्टियां भी है कि हमारी आयुष्य उनके 1 महीने के बराबर भी हमारी आयुष्य नहीं है, 1 साल के बराबर भी नहीं, 1 महीने के बराबर भी नहीं। ऐसी भी सृष्टियां हैं कि उनके 1 घड़ी के बराबर भी हमारी आयुष्य नहीं है। जैसे आपकी 1 घड़ी, बैक्टीरिया तो उतनी 1 घड़ी भी नहीं रहते, बैक्टीरियाओं के आगे आपकी आयुष्य लंबी है, बैक्टीरिया की कुछ नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी के आगे अपनी आयुष्य बैक्टीरिया जितनी भी नहीं है। उसमें जैसा जैसा मान लेते हैं, ये करना है, वो करना है, ये भरना है, इज्जत का सवाल है, फलाना है, ढींगना है, बस उसी में मारे जा रहे हैं, कल्पना में। ये कल्पनाएं जहाँ से उठती है, उस आत्मदेव को देखे तो सारे दुखों का सदा के लिए अंत आ जाए, सारे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। सार का सार ये है कि अपने आत्म स्वरूप को जाने, देह को मैं माने, संसार को सच्चा माने तो ज्ञान नहीं होगा। उस देह जिससे चलता है, संसार जिससे दिखता है, उस चैतन्य स्वरूप को सुने, उस चैतन्य स्वरूप की भावना करे, उस चैतन्य स्वरूप का ज्ञान पाए तो पूरा ब्रह्मांड का रहस्य समझ जाएगा। जैसे मिट्टी को जानने से सब घड़े का सार समझ जाएगा, सोने को जानने से सारे गहनों का मूल समझ जाएगा,
ऐसे ब्रह्म को जानने से माया, प्रकृति और ब्रह्मांड सब जान लेगा। भले उसका वर्णन नहीं करे, लेकिन उसके अंतरात्मा में वो शीतलता, शांति, भगवान कृष्ण का, राम का, शिव का दर्शन हो जाए। फिर भी परब्रह्म परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। राम तीर्थ बोलते थे कि ईसा मसीह में भावना करने से मुक्ति नहीं होगी। ईसा मसीह या और कोई देवी देवता, कृष्ण, राम, उनमें भावना तो आरंभ में करो, लेकिन वो जिससे ब्रह्म है उस ब्रह्म परमात्मा को जानो, जिससे तुम मैं उठता है तुम्हारा, मैं मोहन, मैं फलाना, मैं जहां से उठता है उसमें सूक्ष्म बुद्धि करो, फिर सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम, तब उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी हो सब कुछ करता, धरता, लेता, देता, हंसता, रोता, दिखता है, फिर भी वो हृदय से कुछ नहीं करता। उसको अपना पूर्णता का बोध है। जैसे बाप बेटे के आगे घोड़ा घोड़ा बन जाता है, तो क्या सचमुच घोड़ा थोड़े अपने को मानता है? बाप बेटे के आगे तोतली भाषा बोल देता है, पानी को आई बोल देता है, भोजन को, प्रसाद को मम बोल देता है, पकोड़े को पतोला बोल देता है, बेटे की तुगड़ी भाषा। तभी भी बाप की मूल भाषा नहीं गई, मूल भाषा जानता है बाप। ऐसे ही ज्ञानी अपने मूल अनुभव को जानता है, संसारियों के साथ बातचीत में, संसारी व्यवहार में जीता है, लेकिन उसका परम पद अंतरात्मा में ज्यों का त्यों अनुभव होता है। जैसे प्रोफेसर अपने परिवार में, लंबे चौड़े परिवार में एक ही आदमी एमए हो गया, प्रोफेसर हो गया, अपने देहातियों के बीच बैठता उठता है तो देहाती ढंग से, फिर भी उसका प्रोफेसर पना नहीं गया। ऐसे ही संसारियों के बीच ज्ञानी रहता है, फिर भी उसका ज्ञानी पना नहीं गया। कृष्ण संसारियों के बीच रहते थे, खाते पीते, हंसते रोते, खेलते, सब करते। राम जी भी सब करते, राजा जनक भी सब करते थे, वशिष्ठ जी भी सब करते थे, कबीर जी भी सब करते थे, फिर भी आकर्ता पद में जो के त्यों थे। इसलिए ज्ञानी के विषय में कुछ सोचना या कुछ गांठ बांध लेना मूर्खता है। नानक जी ने कहा, मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। ब्रह्म ज्ञानी की गत मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ऐसी मति हो जाती उस ब्रह्मवेता महापुरुष की। फिर चाहे अनलक कहे मनसू, तभी भी वही बात है। अथवा कबीर जी के में अव्यक्त है, तभी भी वही बात है। जिन पाया तिन छुपाया। जिसको उस ब्रह्म परमात्मा का बोध हो गया वो छुपा देते अपने को, फिर भी साधकों के आगे वो छुप नहीं सकते। छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। जैसे धनाढ़ आदमी धन पाकर छुपा देता है, ऐसे ज्ञानी ज्ञान का अनुभव पाके छुपा देता है, क्योंकि सब लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर भी सतपात्र के आगे कभी कभी उसका वो, जैसे भोजन किया तो उसकी ओड़कार आ जाती, तभी कभी कभी ज्ञानी अपने अनुभव को जरा प्रकट कर लेते हैं। नहीं तो फिर वो भगवान है, विठ्ठल है, उसकी दया हो गई, होता उन्हीं का आशीर्वाद, संकल्प हो, भगवान की दया हुई, फलाना ये हुआ, ऐसे करके जैसे अज्ञानी भाषा वापरते ऐसी करते। कोई ज्ञानवान, ज्ञान को समझने वाला साधक मिलता है तो भी कभी जरा सा अपना खोलते अनुभव। जैसे नेवला अपने अंग कभी कभी निकालता, जरूरत पड़ती तो तुरंत सकोड़ लेता है। ऐसे ही श्री कृष्ण को वसुदेव देव की बोलते कि आप तो साक्षात परात पर ब्रह्म है, घट घटवासी है, आप ये हैं वो है। कृष्ण बोलते कि ये तो आपकी उदारता है, बाकी रहा ब्रह्म वो तो आप भी हैं पिताजी, जो ब्रह्म रूप में मैं हूँ तो वही तुम हो, सब है। आप तो ऐसे ही श्रद्धा भाव से बोलते, बाकी तो मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। तो ज्ञानी पिता का रोल भी अदा करते। पुत्र पिता के आगे पुत्र बन जाते, माँ के आगे बेटा बन जाते, पत्नी के आगे पति बनते हुए दिखते, शिष्यों के आगे गुरु बनते हुए दिखते। लेकिन वास्तव में ज्ञानी तो ऐसे होते हैं कि तमाम गुरु, तमाम भगवान, तमाम पिता, तमाम माता, तमाम नक्षत्र, तमाम सूर्य, तमाम आकाश गंगाएं और तमाम प्रकृति सब ज्ञानी के पेट में होता है।
वो ज्ञानी का पेट तुमको 2 हाथ पैर वाला ज्ञानी मानोगे तो उस पेट में नहीं, जो ज्ञानी है उसमें वो ज्ञानी का शरीर भी है। वो अनंत ब्रह्मांडों में फैला होता है, पूरा ब्रह्मांड उसके अंतर्गत होता है। कई नक्षत्र ग्रह भी उसके अंदर होता है। सरस्वती देवी पार्वती सब उसके अंतर्गत होते। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी उसके अंतर्गत होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक भी ज्ञानी के अंतर्गत होता है। आकाश को वो ढांपा हुआ है, ऐसा वो ब्रह्मवेत्ता होता है। आकाश तो सबको ढांपा हुआ है, लेकिन ब्रह्म परमात्मा आकाश को भी ढांपा हुआ है। ऐसा ज्ञानियों का अनुभव होता है। एक बार अनुभव करेगा तो सारे रहस्य खुल जाएंगे। ज्ञानी को फिर कुछ विशेष पाना, भगवान को पाना, मुक्ति को पाना, ये कुछ नहीं रहता। जैसी जगत में भावना करता है ऐसा जगत दिखता है। दुख की भावना करता है, इंद्रिय विषय विकारों में फंसता है, दुखाकार वृत्ति पैदा होती तो अपने को दुखी मानता है, सुखाकार वृत्ति भाव पैदा होता है तो अपने को सुखी मानता है। इसलिए कभी कुछ भाव कभी कुछ भाव, तो कभी दुखी तो कभी सुखी, कभी धर्म के भाव तो धर्मात्मा और अधर्म के भाव तो दुरात्मा। धर्म और अधर्म की व्यवस्था ऐसी हुई है जो आत्मा की तरफ ले जाए जो कर्म वो धर्म है, और आत्मा से विमुख कर दे वे कर्म अधर्म है। तो अधर्म आसक्ति बढ़ाता है और धर्म आसक्ति मिटाता है। अधर्म देह में अहम बुद्धि लाता है, धर्म आत्मा में अहम प्रत्यय लाता है। धर्म से इंद्रियों पर विजय होती है, अधर्म से इंद्रियों की पराधीनता होती है। जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख होगा, अभी नहीं तो बाद में, और जहाँ विजय है वो सुख होगा, अभी नहीं तो बाद में। सारे शास्त्रों का मूल ये है। विषय विकारों में से इंद्रियों पर नियंत्रण करना ये धर्म का रास्ता है, उनके बाहों में बह जाना ये धर्म है। ईश्वर की तरफ बढ़ना धर्म है। गौरांग ने तो अपने शिष्यों को बताया कि धरती के सारे वृक्ष हैं उसका आधार, जैसे सब वृक्षों का आधार धरती है, धरती का आधार जल है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार महतत्व है, महतत्व का आधार प्रकृति है, और प्रकृति का आधार परमात्मा है। जैसे लील, पानी के ऊपर लील होती ना, तो लील का आधार जल है और लील के अंदर भी जल है। ऐसे प्रकृति का आधार परमात्मा है, प्रकृति के अंदर भी परमात्मा है। लील के अंदर छोटे छोटे जंतु होते हैं, लील पानी के आधार से बनी, पानी पानी को ही ढक रही, और उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, बैक्टीरियाओं के अंदर भी पानी है। तो पानी से लील बनी, पानी के अंदर लील है, पानी को ढक रही है, उसमें जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर भी जल तत्व है। ऐसे ही ब्रह्म से प्रकृति बनी, अब प्रकृति से ये जीव बने, और जीवों के अंदर भी वही ब्रह्म है। जैसे बैक्टीरियाओं के अंदर पानी, ऐसे ही ब्रह्म प्राणी मात्र के अंदर है। तो जो अपने को ज्ञानी मानता है और जगत को भी सच्चा मानता है, उसको ज्ञान नहीं हुआ। अपने को ज्ञानी मानता और जगत को पृथक मानता है, उसको भी ज्ञान नहीं हुआ। जब आत्मज्ञान होगा तो जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा। जैसे शक्कर के खिलौने, कोई हाथी है, कोई राजा है, कोई राजा बैठा है टोपा पहन के, रेलगाड़ी में राजा बैठा है शक्कर के खिलौने में, रेलगाड़ी में राजा बैठा, उसको थप्पड़ मार के है उसकी मूंछ तोड़ के मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा, और रेलगाड़ी का पहिया तोड़ के मुंह में डालो तो खांड का स्वाद आएगा। राजा साहब की पगड़ी या टोपा को बचका भरोगे तो स्वाद खांड का आएगा। गधा घोड़ा कुत्ता बिला बना शक्कर का, मुंह में डालो स्वाद आएगा शक्कर का। ऐसे ही सारा ब्रह्म से बना है, ब्रह्म में है। आत्मज्ञान की दृष्टि हो तब, जैसे शक्कर के खिलौने शक्कर है, ऐसे ब्रह्म में जो जगत है वो ब्रह्म रूप है। ऐसा भावना करे और ऐसा ज्ञान पाए तो बस सर्वोपरि अवस्था पा लेगा।
नहीं, जैसे तैसे नहीं मिलती है, सदियों के संस्कार मिटाने पड़ते हैं। ऊंचे में ऊंची पदवी है, ऐसी पदवी पा लिया तो इंद्र तुम्हारे आगे, इंद्र की पदवी भी कुछ नहीं है, देवताओं की पदवी, इंद्र की पदवी भी कुछ नहीं है। वो ज्ञान मार्ग है, आत्मज्ञान। पहले तो कई रातियां कई दिन ऐसे बीतते थे इसी मस्ती में। अब तो प्रवृत्ति हो गई, तो मैं क्या थोड़ी निवृत्ति भी लो। अब निवृत्ति लेंगे, प्रोग्राम ज्यादा नहीं देंगे। आके बैठ जाते तो फिर प्रोग्राम, तो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में निवृत्ति देखता है ज्ञानी। कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। जैसे कोई आदमी है कुछ भी नहीं करता, बाहर से अकर्म है, फिर भी उसका मन कर्म करता रहता है, तो अकर्म में कर्म है। और ज्ञानी शरीर से मन से सब करता रहता है, लेकिन आत्मा में देखता है कि कोई कर्तापन नहीं है, तो कर्म में भी अकर्म देख रहा है, और अज्ञानी अकर्म में भी कर्म को देख रहा है। ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, और अज्ञानी कुछ भी नहीं करे, चुप बैठे तब भी मन से कुछ का कुछ करता रहता है। इसलिए ब्रह्म सुख पाना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए, ब्रह्म की भावना करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान सुनने को ही नहीं मिलता है, और सुने तो साधारण आदमी को तो समझ में भी नहीं आता और रुचि भी नहीं होती। जब बहुत पुण्य होता है और कोई खास सतगुरु की कृपा होती है, तभी ब्रह्म ज्ञान में रुचि होती है, और उसी को फिर मनन करे। अभी जो सुना है ना, तो एकांत में चला जाए, जितनी देर सुना उससे 10 गुनी देर उसी में बैठे, उससे 100 गुनी देर उसी विचार में रोज रहे, तब ब्रह्म ज्ञान टिकता है। जितना सुना उससे 10 गुना मनन करे, और जितना मनन किया उससे 10 गुना नित्याध्यासन करे, तभी साक्षात्कार होता। इसीलिए अकेलापन चाहिए, एकांत चाहिए, अथवा तो गुरु सानिध्य मिल जाए तो बस, या तो सतत गुरुओं का वही ज्ञान की चर्चा और सानिध्य, या तो फिर जो सुना है उसी में लगा रहे, चलते फिरते उठते बैठते उसी विचार में लगा रहे। ज्ञान सुनते फिर विचार दूसरे करते, फालतू विचार करते, इसलिए ज्ञान टिकता नहीं। ज्ञान के लिए आदर नहीं ना, मुक्त होने के लिए तत्परता नहीं, इसीलिए ज्ञान नहीं होता। संयम भी चाहिए और तत्परता भी चाहिए। ये ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अगर मनुष्य जन्म में ये ज्ञान नहीं पाया तो सारी मजूरी व्यर्थ है। जन्मना, खाना पीना, जिसको खिलाया पिला वो शरीर तो जला देना है, तो क्या मिलेगा? 2 मकान है तो क्या है, 10 मकान है तो क्या है, बढ़िया पलंग है तो क्या है, साधारण फुटपाथ पे सोया तो क्या, अंत में तो जलाना है शरीर को। जिस शरीर को जलाना है उसी के लिए इतना कूड़ कपट हाय हाय है, मनुष्य जन्म को गंवा रहे हैं। बहुत ऊंची बात है ये तो सुनना भी आश्चर्य। श्रोता कुशलोश्च वक्ता, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला श्रोता भी आश्चर्यकारक है, वक्ता भी महाकुशल। यमराज वक्ता हुए और नचिकेता श्रोता बने। यमराज बोलते राज्य मांग ले, बोले राज्य भोगूंगा तो अंत में तो छोड़ना पड़ेगा, छोटा राज्य होगा तो दूसरे राजा दबाएंगे, दुखी होऊंगा। बोले बड़ा राज देंगे, दूसरा राजा तुमको नहीं दबाए। बोले बड़ा राज्य मिल गया तो फिर क्या, रानियों का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तभी भी दुख होगा। बोले रानियां भी अच्छी मिलेगी। बोले बेटा नहीं होगा तभी भी दुख होगा। बोले बेटा भी होगा। बोले बेटे होंगे और बेटे बदमाश हो गए तभी भी दुख होगा। बोले बेटे भी अच्छे होंगे, चलो ऐसा वरदान देता हूँ। बोले अच्छे बेटे हुए लेकिन उनको अच्छी बहुएं नहीं मिली तभी भी दुख होगा। बोले बहुएं भी अच्छी मिलेगी, चलो। बोले तो मैं बीमार हो जाऊंगा तब भी दुख होगा। बोले तुम भी निरोग रहोगे, ऐसा वरदान ले लो। बोले मैं निरोग रहूंगा, बेटे बेटियां बहुएं सब अच्छी रहेगी। और फिर एकाएक मर गया तो फिर वो भटकना पड़ेगा। बोले एकाएक नहीं मरोगे, 100 साल तुम राज्य भोगोगे। बोले 10-5 साल कुर्सी मिलती है, यहाँ कोई चीज मिलती है तो छूटती है तो परेशानी होती है, तो 100 साल जो राज्य भोगूंगा फिर मरूंगा तो कितनी परेशानी होगी, कितनी आसक्ति मिलेगी। 6-12 महीने वाला मित्र टूटता है तब भी दुख होता है,
6-12 महीने वाली कोई पोस्ट मिलती और छूट जाती तभी दुख होता है, तो जब 100 साल भोगूंगा तभी भी छूटेगी, तो फिर तो दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हमको तो ब्रह्म ज्ञान तो होता कि एक बार पाले तो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। तो बोले ये तो आश्चर्यकारक है ब्रह्म ज्ञान, इसको मत पूछो और कुछ पूछ लो। बोले आश्चर्यकारक है, आप जैसे वक्ता है और मेरे जैसा श्रोता, इतना तुम दे रहे सबको मैं तुच्छ मानता हूँ, तो मेरे जैसा श्रोता और आप जैसा महापुरुष मिले तो ब्रह्म ज्ञान ही तो मिले, और क्या चाहिए। फिर यमराज प्रसन्न हुए और नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान दिया। ये वो चीज है, यह ब्रह्म ज्ञान, सच्चाई से ईश्वर को ही पाना है, ये पक्का करे, रोज दृढ़ संकल्प करे कि पाना है तो ब्रह्म ज्ञान ही पाना है। पाना है तो ऐसा पाए कि फिर कभी पतन न हो, पाए तो ऐसा पाए कि दोबारा माँ के गर्भ में न लटके, पाए तो ऐसा पाए कि कभी कोई पतन न हो। ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद कभी पतन नहीं होता, कोई पाप उसे गिरा नहीं सकता और कोई पुण्य उसको ऊपर नहीं उठा सकता। वैसी जगह पर उसका अनुभव होता है महापुरुष का। कृष्ण की वाह वाह हो रही तभी भी कृष्ण वही है, और कृष्ण को तीर लगा शरीर छोड़ रहे तभी भी कृष्ण वही है आत्मा में। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। रोता चीखता हुआ आदमी शरीर हाय हाय करके शरीर छोड़ता है ज्ञानी, तभी भी अंदर में उसको वही शांति है। और ये कठिन भी नहीं है, केवल इसकी प्यास जग जाए। अपने घर की चीज है, दूसरा जो कुछ मिलेगा सब छूट जाएगा, चाहे नौकरी मिली, प्रमोशन मिला, ये मिला, वो मिला, सब छोड़ के ही मरना पड़ेगा। कितना भी पैसा मिल जाए, कितना भी कुछ मिल जाए, जैसे बच्चा है ना, लॉलीपॉप चॉकलेट ये चीजें भाके अपने को भाग्यशाली मान लेता है, कोई नूर को छोड़ देगा, हीरे मोती को छोड़ देगा। ऐसे ही आजकल के मनुष्य बेचारे आत्म हीरे को छोड़ देते हो, संसार की थोड़ी थोड़ी बातों में अपना जीवन बलि कर देते हैं, बलिदान देते हैं सारी जिंदगी का, बुद्धि का। वही ईंट चूना लोहा लक्कड़ मकान दुकान, उसी को सोचने संभालने में पूरी जिंदगी खत्म कर देते। साथ में तो कुछ चलता भी नहीं, न मकान चलता है, न सोना गहना चलता है, न मित्र चल। बोले मैं नाम कर जाऊंगा तो मिथ्या, तेरा शरीर हो उसका नाम भी रखा हुआ तो मिथ्या है। पैदा होने के बाद तो नाम रखा था, मोहन भाई, गणेश भाई, मोहन लालवाणी, फलाना आडवाणी, आशाराम, जयचंद, रायचंद, जन्नत, ये सब नाम तो शरीर के रखे हुए ना, जन्मने के बाद ही तो रखे हैं। शरीर मिथ्या तो नाम भी तो मिथ्या है। अपने को तो जानना चाहिए ना। रोज खाना खाते हैं, पहले के कण नष्ट होते, नए कण बनते हैं, और हम बोलते मैं असली मैं क्या है? असली मैं तो शरीर नहीं है, असली मैं को जानो। उसको 3 मिनट के लिए जान ले, दोबारा फिर माता के गर्भ में ऊंधा नहीं लटकना पड़ेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। उस परमात्मा को 3 मिनट के लिए ठीक से जान लेता। कृष्ण को, ईसा को, राम को, कबीर को, सबको 10 बार देख ले, फिर भी यात्रा अधूरी है। लेकिन कृष्ण, राम, ईसा, ये वो जिससे है, सारा जगत जिससे, उस परमेश्वर को 3 मिनट के लिए देख ले बस। फिर तू और परमेश्वर, तू और आत्मा दो नहीं रहोगे। 3 मिनट के लिए ठीक से शुद्ध ज्ञान हो जाए। ये गुलाब का फूल है, तुम 3 मिनट तो क्या 3 सेकंड के लिए इसका पूरा ज्ञान मिल जाए तो गुलाब का फूल हम छुपा दे, तभी भी इसका ज्ञान हम छीन नहीं सकते। इसकी तुम्हें विस्मृति हो सकती है, आदर्शन हो सकता है, लेकिन इस गुलाब का अज्ञान नहीं होगा इस फूल का। ऐसे ही परमात्मा, गुलाब तो नष्ट हो जाता है, परमात्मा थोड़े नष्ट होता है।
एक बार परमात्मा का ज्ञान हो जाए फिर उसका अज्ञान नहीं होता। विस्मृति में जरा विक्षेप हो जाएगा, तुरंत स्मृति करेगा। मन दुखी होगा तो स्मृति तो करेगा उसी की। एक बार जो पूरा सुख मिल गया फिर व्यवहार में तो कभी भी स्मृति हो जाएगी तो दुख आएगा, तुरंत मन उधर चला जाएगा।